दिल्ली वाला बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, दारूबाजों के लिए बहुत बढ़िया आदमी है। हमारी तो एक ही मांग है, सरकार घर चली जाए, अपने सरकार गिर जा। हमारा तो ये टेंडर है। ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ नहीं है? जहाँ जहाँ हम मारते हैं वहीं गड़बड़ी है, बाकी सब ठीक है। अब देख लो, अब ये हैं, ये हिंदू मुस्लिम का आ गया। अब ये हिंदू मुस्लिम करते हैं ये लोग, हम नहीं करते। आंदोलन होगा आपकी बार, और ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें उलझेगा नहीं। हम नहीं उलझते इन बातों में। हमारी तो एक ही मांग है, सरकार अपने घर चली जाए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदीप स्वागत करती हूँ आज एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के जो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनको देखकर आपको खुद आश्चर्य होने वाला है कि आखिर ये मेहमान हमारे स्टूडियो कैसे पहुँच गए। तो आप सब मिलकर बहुत स्वागत कीजिए हमारे आज के खास मेहमान राकेश टिकैत जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, राम राम। राम राम। राम राम। कैसे हैं टिकैत जी? बढ़िया। बैठे आपके स्टूडियो में, आपके आगे बैठे। टिकैत जी, एक बार फिर से आपका आंदोलन शुरू हो गया और आप पार्लियामेंट हाउस पर दिल्ली चलो, आपका जो आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत आपका जो है वो फिर से शुरू होने वाला है। एक बार फिर से आंदोलन करने का उद्देश्य मैं आपसे जानना चाहूँगी। आंदोलन होगा, आंदोलन जी, बट क्यों? अंबर जी, आंदोलन होगा। क्यों होगा? क्यों क्या होता है ये क्यों क्या मतलब नहीं समझ में आया। क्यों क्या होता है? देखिए, आंदोलन हम जब करते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए करते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसके पीछे मकसद, मांगे और उद्देश्य होता है। इस बार जो आपका आंदोलन है उसके पीछे का मैं उद्देश्य समझना चाहती हूँ। क्या क्या कुछ मांगे हैं, क्या सवाल आप सरकार तक ले जाना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। आपका ये चैनल है, क्या ये चैनल? हाँ, ये आपका चैनल है, ये आप चलाते हो। जी। गलत कह रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका चैनल चलता है, आप कंटेंट बनाते हो, आपका काम है ये। जी। तो आप करते हो, हमारा काम है, हम करते हैं, आंदोलन करते हैं हम। क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, वो तो ठीक है, बट हम जब भी कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसके पीछे कोई एक सब्जेक्ट होता है, कुछ सवाल होते हैं, लोगों तक उस बात को, उस विचार को पहुंचाना मकसद होता है। तो आपने जो आंदोलन किया है एक बार फिर से, उसका क्या मकसद है? मकसद नहीं होता, ये काम है हमारा। ये देसी लोगों की भाषा अंबर जी आपका नहीं समझ में आएगी, आप समझ नहीं रहे। हम बैठे हैं यहाँ, ये हमारा आंदोलन है, आंदोलन, और आंदोलन होगा। नहीं समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। ये सब समझ रहे हैं, मीडिया वाले समझना नहीं चाहते। ये ड्रामा करते हैं, कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में सब आ रहा है इनके। आप जरा दिमाग पर जोर डालो अपने, थोड़ा ग्लूकोज पियो अंबर जी। हाँ, गन्ने का आ रहा है, गुड़ खाओ, गुड़ सीजन आ गया गन्ने का। जी। हाँ, बस ये आंदोलन होगा, बस बात खत्म। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा जो सवाल मैं आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि मैं दिल्ली वासी हूँ और जब भी कोई इस तरह का आंदोलन होता है, पिछले 5 सालों में, तो 5-6 सालों में मैंने इतने सारे आंदोलन देखे हैं, और जिसकी वजह से दिल्ली वासियों का जो आम जनजीवन है वो बड़ा ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। शाहीन बाग हुआ, फिर जो किसान आंदोलन चला दिल्ली, नोएडा और जो दिल्ली के जो बॉर्डर थे उस पर, अलग अलग जगहों पर, उसकी वजह से हम समझते हैं कि आंदोलन करना, धरना देना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन टिकैत जी, आपको नहीं लगता कि जहाँ दूसरे के अधिकारों का हनन हो, और वो भी बहुत बड़े स्तर पर, एक नेशनल कैपिटल में रहने वाले लोगों के जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि कोई और तरीका अपनाना चाहिए अपनी बात पहुंचाने का? तरीका है, अदालत, सरकार से बातचीत, तरीका है, तरीका है जी। समझा देंगे तरीका। हमने समझाया था तरीका, पहले समझाया था, फिर समझा देते हैं। तरीका है अंबर जी इसका, सरकार हमारी बात मान ले। जी, क्या मांगे हैं आपकी? क्या सरकार वापस चली जाए अपने घर। घर चली जाए मतलब? हाँ, भारत सरकार गो बैक। गो बैक? हाँ, गो बैक। ये गो बैक होगी, गो बैक करना पड़ेगा इनको। अपने घर जाओ, जहां से आए हो वहां जाओ। तो चुनी हुई सरकार को आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ना हम कह सकते हैं, इनको वापस जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमारी दूसरी छोटी सी मांग है, हमारी कोई मांग ही नहीं है। आपको सरकार पसंद नहीं है, चुनाव के दौरान आप जनता तक अपने मुद्दे मसले पहुंचाएं, चुनाव जीतें और सरकार में आ जाएं, किसने रोका है? आप लोकतंत्र में रहते हैं। हमारी छोटी सी मांग है अंबर जी, ये अपने घर चले जाए, बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं रखा।
तो आपने तो कुछ महीनों पहले आपने बांग्लादेश बनाने की बात कही थी वैसे। हाँ, बांग्लादेश बनेगा, ये बनेगा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश बनेगा। और कई लोग बनवा रहे, ये दिल्ली वाला बनवा रहा, ये कार्ड बनवा रखे इसने, ये दिल्ली में बैठा है जो टोपी वाला झाड़ू वाला, ये बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवा रहा है। और वहां झारखंड में बन रहे, अंबर जी खुलेआम कह रहे हैं ये लोग कि हम घुसपैठियों को ये देंगे, तो बांग्लादेश तो ये बना रहे हैं, ये राहुल गांधी बनवा रहा है बांग्लादेश। अच्छा, हाँ, केजरीवाल बनवा रहा है बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश बनेगा। हमारी छोटी सी मांग है, सरकार अपने घर चली जाए बस। ये तो बड़ी अजीब सी मांग है। अगर आप ना अजीब लगेगी आपको, किसानों की बात आपको अजीब लगेगी। नहीं, बिल्कुल मैं किसानों के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो किसानों के मुद्दे हैं वो हल हो, और सरकार से बातचीत करके ही हल निकल सकता है किसी भी मसले का। इनफैक्ट हमने आजकल पिछले कुछ सालों में देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल और ईरान और लेबनान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा, वो भी ये गाजा भी हम सुलझाएंगे। अच्छा, वो कैसे? गाजा हम सुलझाएंगे, गाजा में बाजा बजा देंगे उनका। कैसे? हम बजाएंगे बाजा, हमारे को सत्ता सौंप दे। गाजा में सत्ता आपको सौंपी? हाँ ना, यहीं सौंप दो भारत में, यहीं से जाएंगे ट्रैक्टर। अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर जाएंगे यहाँ से, गाजा में बाजा बजा के आएंगे उनका, और राजा बन जाएंगे वहां जाके। नहीं आपको जस्ती होगी, आंदोलन करेंगे गाजा में बस। कोई इसमें अमर जी ज्यादा लाग लपेट नहीं है। सरकार हमारी बात मान ले, सरकार अपने घर चली जाए, हमारे को दे दे गद्दी बस। देखिए, मैं आपकी बात समझना चाहती हूँ, बट मैं समझ पानी ना समझ सब रहे हो, समझना नहीं, बताना नहीं चाहते। देखिए, एक लोकतंत्र, ये लोकतंत्र क्या कर, ये मीडिया को सब जानते हैं अंबर जी, सब जान रहे हैं अंबर को। हम यहाँ बैठे नहीं, हम यहाँ बिल्कुल आप बैठे हुए, हम बैठे रहेंगे यहाँ बस। बिल्कुल बैठे रहिए। सरकार अपने घर चली जा बस, बात खत्म। सरकार चुनकर आती है, आप भी चुनकर आइए। आपके जो नेता थे हरियाणा में, उन सब की तो जमानतें जब्त हो गई, तब हमें लड़े नहीं ना ढंग से, लड़ने से पहले हार गए वे। तो आप इलेक्शन लड़िए ना, चुनाव लड़िए, अच्छे से जीत कर आइए, फिर आप राज कीजिए। मैं भी लड़ा था अंबर जी, मैं भी लड़ा था। फिर क्या हुआ? ये हरा देते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ नहीं है? जहां जहां हम हारते हैं वहीं गड़बड़ी है, बाकी सब ठीक है। तो ये तो ठीक नहीं है ना तरीका ना। ये तरीका यही है कि हमारी छोटी सी मांग है, ज्यादा मांग नहीं करते, 2-3 मांग पत्र नहीं देते हम। एक लाइन की बात है, सरकार अपने घर चली जा, बात खत्म। तो मतलब अब किसानों के नाम पे आप अपनी मंशा पूरा करना चाहते हैं? हाँ, तो और रास्ता नहीं हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ना हमारे पास कोई सोरोस। अच्छा, सोरोस नहीं कह रहा मैं, सोरस कह रहा हूँ। जी। हाँ, देसी आदमी सोरस को सोरस बोलता है। आपके पास कोई सोरोस? और ना हमारे पास कोई सोरोस नहीं ना। क्या? आप मेरी बात के मायनों नहीं समझ रहे। बिल्कुल, ये मामला है बस। जी, मैं समझ पा रही हूँ। और देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं। किसानों के अलावा आपको गाजा की भी, आपने कहा कि गाजा का भी सारे मुद्दे हम सुलझाएंगे, सारे मुद्दे, अटक से लेकर कटक तक हम मुद्दे सुलझाएंगे अमर जी, सारे। बिल्कुल। और अभी आजकल बांग्लादेश का मसला चल रहा है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है, इस्कॉन के ऊपर जो कुछ भी, जिस तरह से चिन्मय कृष्णदास जी को और जितने भी इस्कॉन के हमारे जुड़े हुए लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही थी, उनके अकाउंट और उनका इवैक्यूएशन। दूसरे देश से हमारा मतलब नहीं है अमर जी, हिंदू है वो भी हम ना। अब देख लो, अब ये हैं, ये हिंदू मुस्लिम पे आ गया। अब ये हिंदू मुस्लिम करते हैं ये लोग, हम नहीं करते। हमारी तो एक ही मांग है बस। मैंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी बात। आपने भले टीवी के आगे कही अभी। मैं ये कह रही हूँ कि हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर जुल्म हो रहा है, उनको टेररिस्ट बताया जा रहा है, उनके अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, हिंदुओं को अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आवाज़ उठानी चाहिए? हमारी आवाज ये सरकार सुनती नहीं। कौन सुनता है आपकी आवाज पर? हमारी आवाज जहां जाती है बस वहीं तक जाती है। कहाँ जाती है आपकी आवाज? आपने हमारी आवाज सुन ली, हम सारे देश को आपके चैनल से बता रहे हैं अंबर जी, गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। आंदोलन होगा अब की बार, और ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें उलझेगा नहीं। हम नहीं उलझते इन बातों में। हमारी तो एक ही मांग है, सरकार अपने घर चली जा बस। अच्छा, सरकार अपना घर? हाँ, ये चली जाए, वहां चिन्मयानंद अपने आप छूट जाएगा। अच्छा, अपने आप छूट जाएगा चिन्मयानंद।
मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, इन्होंने नकली वोट डलवाए ट्रंप के अमेरिका में। अच्छा। हाँ, सारा बेरा है हमने। हम एक गन्ने को अम्बर जी 4 बार डाल कर रस निकालते हैं उसका, हमने सब बेरा है। इन्होंने ट्रंप को जितवा दिया वहां अमेरिका में। ये इतने शातिर लोग हैं, इन्हें कम नहीं समझो आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम ज्यादा बड़ी मांग नहीं करते, हमारी छोटी सी मांग है, सरकार अपने घर चली जाए बस। एक मांग आपकी बड़ी गजब की मांगे है, चुनाव में जीत के नहीं आ पाए, आपको सरकार को वापस भेजना, जो चुनी हुई हमने सरकार दिल जीत रखे लोगों के। दिल जीते तो फिर चुनाव में वोट क्यों नहीं पड़े? वोट नहीं पड़े, वोट अलग मैटर है अमर जी। वोट कैसे अलग मैटर है? हाँ, वोट का मैटर अलग है। ये बहुत साइंटिफिक बात है, आपकी बहुत लेट समझ में आएगी। इतना कारवा लुट लेगा इतना। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अपने हरियाणा, पंजाब और अलग अलग जगहों पर आंदोलन किए और जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ, लोगों की जिंदगी पर उससे प्रभाव पड़ा, लोग उससे परेशान होकर आप लोगों से कहीं ना कहीं उकता गए और आपको वोट नहीं किया? लोग नहीं परेशान थे, ये परेशान थे ज्यादा। कौन परेशान थे? ये भाजपा वाले परेशान थे ज्यादा। अच्छा। हाँ, ये ज्यादा परेशान थे और इनने हम परेशान कर दिए अब। अच्छा। ये जीत का आ रहे बार बार, मारे लग रही मिर्ची। हाँ, मैं घुमा फिरा के बात कहता नहीं। अब इनका इलाज होगा अमर जी। अब क्या इलाज है आपके पास? इनका एक ही इलाज है, ये या तो चुपचाप अपने घर चले जा, या तो ये चुपचाप अपने घर चले जा अमर जी, और नहीं तो चुपचाप हम चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? आप घर जाएंगे, अपने मुजफ्फरनगर जाएंगे। ओके। ना, और कहाँ भेजना चाहते हो आप? देख लो, ये सारी मीडिया की चाल है। ये घर नहीं भेजना चाहते हमारे को, दिल्ली ये नहीं भेजना चाहते। मैं ये कहाँ भेजना चाहते हैं आप? नहीं, कहाँ भेजना चाहते हो आप? घर का आप मना कर रहे हो, दिल्ली आप नहीं जाने देते, तो आप कहाँ ले जाओगे हमारे को? आदमी कहाँ जाएगा? मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि आप कहाँ जाना ना, चाहते ये हैं, इस कहाँ पूछने में ही तो सारा कुछ है अम्बर जी। इस पूछने में ही बताना होता है सारा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य ये बहुत लाग लपेट करके बताते हैं मीडिया वाले। इनसे बहुत दूर रहने की जरूरत है, देश को बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। आपने कहा कि मैं चला जाऊंगा, तो मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि आप कहाँ जाने की बात करेंगे, विदेश जाने की बात ये जासूसी करवा रहे हैं हमारी, कहाँ जाएगा? बिल्कुल जासूसी हो रही है हमारी था, इसलिए मैंने आपसे जवाब चाहा। लेकिन आजकल एक और मसला टिकैत जी चल रहा है अभी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो क्रिकेट और ये पाकिस्तान जाने को लेकर। ये जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो है, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो भारतीय टीम तैयार नहीं थी पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए। उसके बाद बड़ा उठापटक के बाद ये तय हुआ कि यूएई में मैच होंगे जो भी पाकिस्तान के साथ हैं। जो ये अच्छा हुआ कि हमारी टीम वहां नहीं गई पाकिस्तान। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती इनको। क्या दिक्कत हो? वे रोटी मांगते इनसे, वे रोटी मांगते इनसे, इनको ज्यादा रोटी ले जानी पड़ती। उन पे आटा खत्म हो लिया पाकिस्तान में। हाँ, ये भारत वाले फिर उनसे रोटी मांगते पाकिस्तान वाले मार से। अच्छा। हाँ, ये जो आईसीसी आप कह रहे हो ना, इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी, ये करवाती है क्रिकेट। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? कोई जीतो, हमने क्या फर्क पड़ा है? आप नहीं चाहते हमारी टीम जीते? देखो जी, कहीं करा लो मैच, बता दूं, चैनल पे बता दूं, बिल्कुल बताइए। काटोगे नहीं, बिल्कुल एडिट नहीं करोगे। एब्सोल्युटली नॉट। आज सारे देश को बता रहा, ये पाकिस्तान में करवा लो मैच, ये दुबई में करवा लो, ये कहीं करवा लो, भाजपा जीतेगी। ये तो क्रिकेट मैच की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, भाजपा जीतेगी वहां भी। भाजपा कैसे जीतेगी? वो बैठा, वो जैसा बन रहा, तो वो भाजपा कैसे हो गया? आप वही तो भाजपा है, और भाजपा को राहुल गांधी भाजपा है। राहुल गांधी तो कांग्रेस है। हाँ, तो वो जो है शाह जी भाजपा है, तो भाजपा जीतेगी अंबर जी। लेकिन आज ये हालत होगी अंबर जी, आप यूं कहोगे कि एक गांव का आदमी ऐसी बात कर रहा है, आप क्लास का ट्यूशन का वो करवाओ, मॉनिटर बनाओगे तो भाजपा का निकलेगा। अच्छा। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, तो मतलब आपको लग रहा है कि पूरे देश में जितने भी देशवासी हैं, क्रिकेट खेलने वाले, आम लोग, स्कूल जाने वाले, स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, सब भाजपा हैं? ये सारे मिले हुए हैं और इनका इलाज होगा, और हमारी मांग है उनको पूरी करनी पड़ेगी। एक मांग है ना, तो बैठे हम तो। जी बताइए। हम बैठे हैं। क्या मांगे आपकी? एक मांग है, छोटी मांग है, एक लाइन की। हम ज्यादा लंबा कहते ही नहीं, पत्थरबाजी हमारे पे होती नहीं। एक लाइन की मांग है, सरकार अपने घर चली जा।
और इन लोगों का क्या इलाज है जो सब भाजपाई बन गए, उनका क्या इलाज है? ये गद्दार है। कैसे गद्दार है? हाँ, ये गद्दार है। मारे से पैसे खा जाते हैं और फिर वहां चले जाते हैं। तो जो भाजपाई हैं वो कैसे आपसे पैसे खा लेते हैं? ना, भाजपाई बनने से पहले अच्छा, पहले हमारे साथ होते हैं, उसके बाद वहां चले जाते हैं। इनका भी इलाज होगा। उनका इलाज होगा। और आपको ऐसे कैसे चले जाते हैं जब वो आपके साथ हैं, आपसे पैसे लेते हैं, फिर उधर कैसे चले जाते हैं? यही तो गजब जादू है इनका। ये इसके हमारे पीछे की क्या वजह आपको लगती है, कैसे क्यों हो रहा है? पीछे की तो अंबर जी पीछे रह गए, हम तो आगे देख रहे हैं। यही तो इनका जादू है। ये सबके मन पे घुस जाते हैं ये लोग। ये ऐसे मीठे मीठे भाषण देते हैं कि इनके दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग, ब्रेन वॉश कर देते हैं। अच्छा, हाँ, पूरा ब्रेन वॉश। इनके घर के आगे होगा आंदोलन अब की। अच्छा। हाँ, पूरा होगा आंदोलन अब की बार। जी, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर अब दिल्ली चुनाव भी नजदीक है, फिर आपका आंदोलन भी एक बार फिर से शुरू हो रहा है। तो क्या दिल्ली चुनाव नजदीक है इसलिए आंदोलन हो रहा है, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है? दिल्ली वाला बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, दारूबाजों के लिए बहुत बढ़िया आदमी है वो। अच्छा। बहुत बढ़िया आदमी है। बाकी हमने मतलब नहीं। हमारी सरकार केंद्र की घर चली जाए, दिल्ली में कोई बनो, महाराष्ट्र में कोई बन गया, हमें कोई फर्क नहीं। ये केंद्र के वापस चले जाएं, बस अपने घर चले जाएं दोनों, ये गुजराती। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। क्या परेशानी है आपको उन गुजरातियों से? ये जो है दोनों, ये बहुत तेज है अंबर जी। ये आपकी नहीं चलने देंगे, हमारी नहीं चलने देंगे, ये कुछ नहीं चलने दे रहे। सारा सिस्टम लगा दिया, सारा करप्शन मिटाते जा रहे हैं, बिचौलिए खत्म करते जा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है देश के अंदर। ये खाने पीने नहीं दे रहे लोगों को, बस। ओ, तो समस्या ये है? हाँ, ये समस्या है। ये नहीं खाने पीने देंगे। ओके। तो अब मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ कि आपको क्या एक्चुअली परेशानी है। लेकिन जो बेचारे किसान हैं, जिनके वाकई में बड़े जिनकी समस्याएं हैं, जो अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि उनके साथ नाइंसाफी है? हम तो उनको मानते जो हमारे गैल है, जो इनके गैल है हम उनको नहीं मानते। साफ बात, साफ कहना अंबर जी, सुखी रहना। जो हमारे गैल आएगा उसकी मांग उठाएंगे, और जो इनको वोट देता हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी तो एक ही मांग है, सरकार घर चली जाए, अपने सरकार गिर जा। हमारा तो ये टेंडर है, ये हमारा एक ही उद्देश्य है इस जन्म का, बस। बहुत गजब का आपका उद्देश्य, लेकिन आपका उद्देश्य फिलहाल मुझे पूरा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है और बड़े बड़े प्रदेशों में भी भाजपा लगातार जीत के आ रही है। हरियाणा, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, बड़े बड़े सर्वेज में दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और वहाँ सारे आंकड़ों को, सारी समीकरणों को फेल करते हुए भाजपा ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई और महाराष्ट्र में भी जबरदस्त जीत हासिल की है। तो आपका जो उद्देश्य है वो तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। होगा, पूरा होगा। योगी जी पीएम बनेंगे आने वाले टाइम में जी। हाँ, योगी जी बनेंगे पीएम, बस। तो क्या दीमन है। तो भाजपा के तो पीएम बनेंगे वो आदमी ठीक है। अच्छा, हाँ, वो ठीक है आदमी। योगी जी आपको पसंद है? हाँ, ठीक है, पसंद है। हाँ, मान लो, ऐसे ही मान लो, चलो। सबसे अच्छी क्या बात लगती है आपको योगी जी की? हाँ, यही अच्छी है, मैं छोड़ रखा अभी तक। नहीं, आपको योगी जी पसंद है, तो उनका कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्योंकि सबसे आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। मुझे योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर काफी पसंद है। और ना, सबसे तो उनकी बढ़िया बात तो यही है कि मैं छोड़ रखा। क्यों छोड़ रखा है, वही तो मैं पूछूं, उसके पीछे की हाँ, वजह मेरे है? ऊपर सख्ती नहीं करते, वे अच्छे आदमी है। अच्छा, ओके। हाँ, बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है। रहना है मेरे को यहीं, बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, ओके, अब मैं समझ पा रही हूँ किस लिए अच्छे। तो आपको फिर मोदी और शाह जी से फिर क्या समस्या है? हाँ, इनसे समस्या है मेरे को। क्यों? इनसे समस्या है, इनसे सारे देश को समस्या हो रही है। नहीं, मुझे तो और नहीं। देश वो होता है जहाँ तक हम देखते हैं। समस्या होती तो उनको चुनकर थोड़ी ना लेके आते हैं। चलो, चुन लिए, अब तो हमारी मांग मान लो। फिर हमारी मांग मानना सरकार का काम है, हम जनता है। तो हमारी छोटी सी मांग है, अपने घर चले जाओ। वो तो टर्म पूरी होगी, फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर ये टर्म का ही तो खेल है। टर्म क्या होती है, ये हमारे समझ में नहीं आती देसी आदमी को। टर्म
ये टर्म परम मत करो। कार्यकाल, जो उनका हाँ, कार्यकाल है, जिस कार्यकाल के लिए वो चुने ये गए हैं, इन उसको पूरा करेंगे, फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर जो चुनकर आएगा फिर वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। इन बातों में मत जाओ, देश को कुछ नहीं रखा है इन बातों में। हम दबाव बनाएंगे, सड़क जाम करेंगे और लाल किले पे चढ़ेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम दबाव, हम अपना काम कर रहे हैं। अंबर जी, मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ जी आपको। सुनाइए। एक बार एक शेर आ गया जंगल में, शेर, सारे जानवर कांप गए, सारे कांप गए जानवर, अच्छा। थर थर कांपे। बंदर के पास बोले, बंदर तू कुछ कर। बंदर इस डाली से उस डाली कूद, वहां से वहां कूद, उस डाली से उस डाली कूद। एक बार जंगल में शेर आ गया, बब्बर शेर, दहाड़ा, जोर से दहाड़ा वो, सारे जानवर कांप गए। अब बंदर से बोले, भाई तू कुछ कर। बंदर इस डाली से कूदा उस डाली पे बैठ जा, वहां से कूदा वहां बैठ जा, वहां से कूदा वहां बैठ जा। चूहा बोला, भाई क्या कर रहा है? बंदर बोला, भाई मैं शेर को नहीं मार सकता, पर मेरी भाग दौड़ में कमी हो तो बता। तो मैं इनको हटा नहीं सकता, हमारी भाग दौड़ में कमी हो तो अंबर जी बताओ। हम तो गाजीपुर तो नोएडा, नोएडा से सोनीपत, सोनीपत से सिंघू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से शंभू बॉर्डर, हमारी भाग दौड़ में कमी हो तो बताओ। बिल्कुल कोई कमी नहीं है आपकी भाग दौड़ में। हम भागदौड़ करेंगे इनको गिराने के लिए। ये सरकार कैसे हटे, इसकी पूरी भागदौड़ करेंगे। सोरोस कहीं से ढूंढना पड़े इसका। जी, आपको नहीं लगता बजाय भागदौड़ करने के जनता के बीच में जो किसानों के सही मुद्दे हैं उनको उठाकर आप बहुमत हासिल करें, जनता का मत हासिल करें और फिर आप चुनकर आएं और सरकार बनाएं? चुन का आने में अंबर जी वोट लगती है, वोट। हमारे को जनता वोट नहीं देगी, ये हमारे को पता है। अच्छा। हाँ, अब जोन से रास्ते से जा सकते हैं, वहां से कोशिश कर रहे हैं, जब हमारे को ये पता है कि हमारा एक दरवाजा बंद है। लेकिन एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, फिर दूसरी तरफ सत्ता गिराने की, सत्ता में आने की, ये सारी बातें भी होती हैं, तो आखिर आना पड़ता है, आना पड़ता है। कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कुछ। आपके समझ में नहीं आओगी, हम समझाएंगे जी। जब आपका एक दरवाजा बंद हो जाता है, आप कहाँ से जाओगे? पीछे से घुसोगे, ऊपर से घुसोगे, घुसोगे। हमारे दरवाजे बंद हैं, जनता नहीं चुन रही, हरा रही है, एक के बाद एक करके हमारे गठबंधन को हरा रही है। हमारे नेता खड़े हुए हार गए, विपक्ष के नेता हार रहे हैं अंबर जी, विपक्ष के। तो कोई ना कोई कमी है ना, इसलिए तो हार रहे हैं। जनता की कमी है, नहीं पकड़ पा रहे, कमी है, जनता के मुद्दे नहीं समझ पा रहे, कमी है, कमी। बदला देश जो है उसका मिजाज नहीं समझ पा रहे। अंबर जी कमी है, अपनी कमी को पता है, हमें पता है नहीं जीत सकते, तो जैसे जा सकते हैं वैसे जाएंगे। अच्छा। हाँ, बांग्लादेश बनाना पड़ो, चाहे अफगानिस्तान बनाना पड़ो, लंका बनाना पड़ो, बनाएंगे। तो मतलब आपको देश की तरक्की से, सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है आपको? ना, हम भी तो देश है, हमारी तरक्की देश की तरक्की है, हमारी तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। बड़ी अजीब सी बात है ये तो। अजीब लगेगी आपको, अजीब लगेगी, अजीब लगेगी आपको, थोड़े दिन अजीब लगेगी आपको। अच्छा। हाँ, अजीब लगेगी आपको। जी, तो मैं समझ पा रही हूँ जहाँ तक आपकी बात, वो ये कि आप चाहते हैं कि देश से सरकार, सत्ता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन होगा जब ही कुछ बात बनेगी अंबर जी। जी। हाँ, आपको मीडिया वालों से बड़ा उनसे शिकायत और बड़ी परेशानी रहती है। आप कहते हैं मीडिया ऐसी है, मीडिया वैसी है। मीडिया ने ही आपकी बातों को, आपकी मांगों को, आपके आंदोलन को इतना बड़ा बनाया, वरना आपको नहीं लगता है कि आपका आंदोलन इतना बड़ा हो पाता? तो मीडिया पे इतने सवाल क्यों, इतनी नाराजगी क्यों? हमारे मीडिया पे सवाल नहीं है, मीडिया से हमारे सवाल है। क्यों पूछता है मीडिया हमारे से सवाल? हाँ, क्यों मीडिया का तो पूछता है? काम होता है ना सवाल पूछना। हाँ, तो हमारा आंदोलन का काम है। आप करो सवाल, हम करेंगे आंदोलन। आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा अंबर जी। अब की बार आंदोलन तो आप कर ही रहे हैं ना बार बार। आंदोलन होगा, बस नहीं समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मीडिया हो जी। क्या हो? मीडिया। हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन करेंगे। आप तो किसान नेता है ना, आप किसान नेता कहते हैं खुद को। हाँ, किसानों का नेता बोलता हूं मैं, किसानों का नेता हूं मैं। किसान बहुत बड़े वर्ग में है भारत में, किसी का नेता कोई है, किसी का कोई, किसी का कोई, किसी का मैं। आप बन जाओ नेता। नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक है। हाँ, तो हम भी ऐसे ठीक है। तो आप तो कह रहे हैं कि आप किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, राजनीति करना उद्देश्य नहीं है। ना, राजनीति नहीं चाहते हम चाहते हैं ये सरकार अपने घर चली जाए। नहीं आई समझ में? ये बात किसी के समझ में नहीं आती। हाँ, ये आएगी, समझ में आएगी, हम समझाएंगे इनको बस।
हम थोड़ा योगी जी से दबे हुए हैं, नहीं समझा देते। जी संभल में जो हिंसा हुई, राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि 10 तारीख तक सबकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी उसका नुमाइंदा हो, सबकी पाबंदी है वहाँ पर जाने पर। राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग की गई दिल्ली और जो यूपी बॉर्डर है उस पर। इसको आप किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी इस चलते हुए संसद के सत्र के बीच वो सत्र छोड़कर संभल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे अपनी डेलीगेशन के साथ में। कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसके पीछे का क्या? हाँ, वो जा सकते हैं, राज्य आदमी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं अंबर जी, उनसे मुझे मतलब नहीं है, वे जा सकते हैं, उनका जहाँ मन करेगा जाएंगे वे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संभल में संभल के चलना चाहिए बस। ज़्यादा मैं नहीं बोलता इस टॉपिक पे। योगी जी सीएम है और मैंने यहीं रहना है। हाँ, आप समझ रहे हो बस जी। हाँ, ये अपने आप देख लेंगे, जो करना है, जो होगा ठीक होगा। राहुल गांधी जी को आप एक नेता के तौर पर किस तरह से आंकते हैं? नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़े आंदोलन चलाते हैं, वो भी भारत जोड़ो आंदोलन और न्याय यात्रा। अब फिर से उन्होंने 26 नवंबर को ऐलान किया था उनकी पार्टी ने, खड़गे जी ने, कि हम संविधान संरक्षक आंदोलन भी शुरू करेंगे क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और हम वो इलेक्शन कमीशन और न्यायालय और सबको वो कटघरे में खड़े करने की बात करें। इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, आंदोलन तो नहीं करा उन्होंने यात्रा करी जी। उन्होंने करी यात्रा, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, फलानी यात्रा, ढिमकानी यात्रा करी उन्होंने। आंदोलन करा हमने। अच्छा। हाँ, आंदोलन तो हम करते हैं, आंदोलन होगा। और हमारे को दिक्कत ये है कि हमारे से छोटे छोटे आंदोलन वाले, ये दिल्ली में सीएम बन गया, कोई कहीं सीएम बन गया, हमारे सारे नेता हारते चले गए। ये दर्द हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? हम अमर जी एक लाइन में समझा दें आज आपके पूरे चैनल पे, और बक्कल तार दूंगा, कान खोल कर सुन लो भाई सारे। एक मांग है बस, एक लाइन की मांग है, दूसरी मांग नहीं करते। एक मांग, सरकार अपने घर चली जाए और हमारी कोई डिमांड नहीं। मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर एक पूरी दुनिया में ग्लोबली उनको बड़ा पसंद किया जाता है, बड़े ग्लोबली बड़े फेमस हैं। कौन से बली? ग्लोबली मतलब दुनिया भर में। ग्लोबली, ये कौन बजरंग, कौन से बली? ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया, विश्व भर में। अच्छा, मतलब भारत के बाहर। भारत के बाहर विश्व भर में उनको एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है, बहुत उनकी प्रशंसा। हमें तो नहीं पता, हम तो गए नहीं, हमने जाके पूछी नहीं किसी से। आप बताते हो, आपके बताने का क्या है? आप तो यूं कह दोगे जी चांद पे जो है कि वहां तो दिया जल रहा है, हम मान लेंगे दिया जल रहा है। तो जो रिपोर्ट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, मैं उसको हाँ, रिपोर्ट जो है आजकल ठीक नहीं आ रही। कौन सी लैब की रिपोर्ट है ये? मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात। हाँ, मीडिया में रिपोर्ट का काम नहीं होता, रिपोर्ट देती है लैब। कितना शुगर बढ़ रहा है, कितना बीपी, ये सारी लैब बताती है, थारी मीडिया की रिपोर्ट बताती है। ये गड़बड़ हो रही है अंबर जी देश में। तो जो मेरा सवाल था कि मोदी जी को ग्लोबली बड़ा पसंद किया जाता है एक लीडर के तौर पर, और हाँ, जिसे पसंद हो ब्याह कर लो, हमने मना नहीं करी। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को पसंद करो, ओपन दुनिया है पूरी। नहीं, मैं ना दुनिया ओपन हो चुकी है अंबर जी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। आंदोलन करो जिसे मोदी जी पसंद। सवाल आपसे यही है कि मोदी जी को ग्लोबली एक नेता के तौर पर बड़ा पसंद किया जाता है, प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों को, भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। आपको कैसा महसूस होता है जब प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबली विश्व स्तर पर इतनी प्रशंसा होती है, उनको इतने सारे अवार्ड्स मिलते हैं हर कंट्री की तरफ? हमें ज्यादा प्रशंसा जब होगी जब राहुल गांधी की तारीफ होगी। अच्छा। हाँ भाई, एक आदमी की तारीफ होते 10 साल हो लिए, थोड़ी इसकी भी कर दो ना। कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, उसकी कर दो। बालक है, घूम रहा है, टी शर्ट पहन के घूम रहा है अंबर जी। देखिए, मोदी जी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, वो अभी प्रधानमंत्री नहीं है, तो उनकी तारीफ होती है विश्व स्तर पर एक भारत के प्रधानमंत्री होने के तौर पर। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे मैंने प्रश्न किया था। आप नहीं समझ रहे मेरी बात को। कहीं तो बैलेंस बनेगा जिंदगी में। कैसा बैलेंस? जिंदगी में अंबर जी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं बग्गी पलट जाती है। हाँ, बग्गी पलट जाती है। एक आदमी की तारीफ होते हुए 11 साल हो गए, दूसरे की तारीफ होनी चाहिए।
अब थोड़े दिन राहुल की होनी चाहिए तारीफ। तो वो प्रधानमंत्री होंगे, फिर वो अच्छा काम करेंगे कभी, तो तब उनकी भी तारीफ हो जाएगी। लेकिन आप मैंने बात की कही, आपको योगी जी बड़े पसंद हैं। हाँ, अच्छे आदमी, अच्छे हाँ। आदमी, बहुत फाइन है, बहुत जी, अच्छे आदमी। राहुल गांधी की भी आप अच्छाई कर रहे हैं। फ्यूचर में आप दोनों में से किसको अच्छा प्रधानमंत्री होने का दावेदार मानते हैं? योगी जी बनेंगे। अच्छा, हाँ, ये बनेंगे। तो आप तो राहुल गांधी जी की भी बड़ी तारीफ ना, योगी जी बनेंगे। तो दोनों में से कौन बेहतर कैंडिडेट है? अभी तो योगी जी बनेंगे और वही बेहतर होंगे। अच्छा। हाँ, वो बनेंगे। मैं यूपी में रहता हूँ। हाँ। अच्छा, तो ये डर की वजह से बोल रहे हैं या फिर? ना ना, योगी जी बनेंगे, अच्छे आदमी हैं। अच्छा। हाँ, ये उन्हीं से इंस्पायर है ये भगवा। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ा आप में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। हाँ। अब आपके सर पे हरे से भगवा ये गमछा बन गया है। हाँ, योगी जी बनेंगे। तो ये योगी जी से प्रभावित होकर? हाँ, कह लो, ऐसे ही कह लो, योगी जी बनेंगे। अच्छा, तो आप तो बिल्कुल एकदम तिरंगा झंडा परफेक्ट बन गए। हाँ, सर पे तिरंगा भगवा, तिरंगा गले में हरा तिरंगा और तिरंगा सफेद कुर्ता पजामा। तिरंगा तिरंगा। हाँ, तिरंगा बन गए और लोग जो है दुरंगा कह देते हैं कई बार हमारे को। हाँ नहीं, मैं तिरंगे की बात कर रही हूँ। हाँ, जो तिरंगा हमारा- तिरंगा। हमारे योगी जी देश- बनेंगे, यूपी जाना है मुझे। हाँ। अच्छा, हाँ, तो आपको पसंद है योगी जी, और आप चाहते हैं कि भविष्य में योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश पर, उत्तर प्रदेश से निकलकर देश पर भी राज करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी अच्छी हाँ, बात है। बनेंगे भी, बनेंगे। तो ये जनता के दिल की बात करें, क्योंकि जनता को के बीच से इस तरह के सवाल बड़ा उठता रहता है कि हाँ, भविष्य में। जनता का नहीं पता, मेरे को जाना है मुजफ्फरनगर, बनेंगे योगी जी। जी, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। देश में चुनाव हुए और आए दिन हमारे कई सारे प्रदेशों में हमने चुनाव देखे, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये वो, बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आया। दिल्ली में भी चुनाव होने वाले। दिल्ली के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बननी चाहिए, और या किसकी सरकार बनेगी? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैं भविष्यवाणी नहीं करता। नहीं, आपका जो आंकड़ा है, आपकी जो आंकलन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम ना आकलन करते। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है भाजपा हारे। दिल्ली में ही हारने चाहिए बस। क्यों? हमारा उद्देश्य है, हमारे मन में है बस। कह दी तो कह दी। क्या दी तो कह दी। हाँ, देसी आदमी, कह दी तो कह दी। एक तरफ आप योगी जी को प्रधानमंत्री बना, हाँ, योगी जी बनेंगे, योगी जी बनेंगे। दिल्ली में आप चाहते हैं भाजपा हार जाए। हाँ, ऐसे ही है, ये कैलकुलेशन है ये। आपकी बातें मुझे बिल्कुल अब तक मैं डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पा हाँ, नहीं, कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों? हाँ, ना, नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। हम समझ रहे हैं, कनेक्ट नहीं होता। गोदी मीडिया जो है ना, ये कनेक्ट नहीं कर पाती हमारी बातों को। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बड़ा खुलकर बोला, कहा कि मुसलमानों की मस्जिदें, मज़ार और ये सब कब्रिस्तान, वैसे जी बड़ा बहुत ज़्यादा गला फाड़ पड़ कर उन्होंने बात रखी कि मुसलमानों का अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उस पर आपकी क्या राय है? आपको हाँ, वाकई में मैं लगता है? उनके साथ हूँ। अच्छा, हाँ, ये नाजायज मांग है सरकार की। क्या नाजायज मांग है? ये कहीं ये एक्ट खत्म होगा, क्यों होगा खत्म? जो विपक्ष का मुद्दा है, मैं उसके साथ हूँ बस। तो कोई तो वजह होगी ना। ना, वजह नहीं होती। जो मुद्दा इनको डाउन करने का मादा रखता होगा, मैं उनके साथ हूँ बस। और जो 6 तारीख को आप एक बार फिर से पहुंचने की बात करें पार्लियामेंट में, और सारे ही जो किसान दल है वहां पर पहुंचेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, तो 6 तारीख को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, 6 तारीख को कौन सा छक्का लगेगा। हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, बड़ा ही होगा। कुछ करेंगे, कुछ देखो क्या होता है। तो क्या होगा, क्या मांगेंगे, क्या नहीं मानेंगे, ये तो सरकार बताएगी। अम्बर जी, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हमारा तो एक मांग से होगी। तो उनके लीडर्स को मैंने बार बार कहते हुए सुना, अभी भी जो आपने एक बार फिर से ये आंदोलन छेड़ा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बातचीत के बजाय आप आंदोलन क्यों कर ले रहे हैं? यही मार देते हैं वो बातचीत कर लेते हैं। हमारे पास फिर कोई चारा नहीं रह जाता अम्बर जी। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है बातचीत। कैसे? बातचीत लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हम तैयारी करके आते हैं, ये बातचीत कर लेते हैं, बातचीत खत्म हो जाती है और हम चित हो जाते हैं। अब की बातचीत नहीं होगी बस।
अब की एक सूत्री मांग है, एक लाइन की मांग है, ये सरकार अपने घर चली जाए वापस। तो सभी देशवासी राकेश टिकैत जी को हमारे साथ आज सुन रहे थे और जो उनका आंदोलन है उसके पीछे का उद्देश्य आंदोलन होगा, वो भी आप देख रहे हैं, आप आंदोलन सुन होगा। रहे हैं कि वो किस लिए और किस आंदोलन उद्देश्य से होगा, आंदोलन कर रहे हैं। होगा आंदोलन। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप आंदोलन करें, आप लेकिन पूरा इस तरह होगा से करें आंदोलन। कि किसी और को कोई परेशानी ना हो। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, स्कूल कॉलेज जाने वाले, काम पे जाने वाले, जिनकी दुकानें रोजगार वहाँ अभी पर चले है। जाओ, जिसको जाना है, स्कूल जाना है, जहाँ जाना है अभी चले जाओ। स्कूल में जाकर, ऑफिस में जाकर कोई बस नहीं सकता ना रोज। ना ना ना, अभी चले जाओ, अपना इंतजाम कर लो, बस आंदोलन होगा। जी, तो राकेश टिकैत जी एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन करना शुरू कर रहे हैं और 6 तारीख को पहुंचने की जो कॉल है दिल्ली चलो आंदोलन किसान नेताओं का और किसान दलों का, वो किया जा रहा है। उसमें क्या मांगे हैं वो तो मुझे नहीं बताई, और किस उद्देश्य से जा रहे हैं वो भी कुछ नहीं बताया। कह रहे हैं कि सरकार अपने घर चली जाए और बहुत सारी बातें जो आपने सुनी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और हम अगले एपिसोड में फिर किसी और के साथ एक खास मेहमान को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे इस एपिसोड में। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीतते रहो, जीतते रहो। धन्यवाद।